أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम। क्या किससे कहा? कुछ तो कहा जाता नहीं, दिल तो मेरा मुंह है सदा। मैं एक सदर के हिसाब से मैंने जिस तरह से इस बस्ती को लेके चला, उस शैतान लोग हमारे बस्ती में आके हमको हमारे बने काम को बिगाड़ने का कोशिश कर दिए। और वो शैतान लोग अपने आप को कहलाता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन बड़े का आज जांच हो रहा है कि बड़े कैसे होते हैं। जो हमारे बाप दादा ने कभी नहीं किया, कुछ लोग चुनिंदा लोग अपने आप को बड़े बनने के लिए उसने बस्ती को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, जो हमारे बाप दादा कभी नहीं किए। कुछ लोग उसको जो है आज जात पात में बदल के बस्ती को टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, जिसके चलते ये मदरसा कायम हुआ। मैं मदरसा का सदर हूँ। मदरसा इस्लामिया में हमारे इसराफिल मौलवी साहब काम कर रहे थे। कुछ आपसी फूट के कारण हम लोगों को आपस में लड़ना पड़ा, फिर हम लोग एक हो गए। अभी किसी तरह का हम लोगों को किस जरूरत और दुश्वारी नहीं है, न झगड़ा झंझट है, न किसी तरह का हम लोग को वोट। रही बात कुछ काम इनका है बाकी। जैसे इन्होंने मदरसा दारुल उलूम बनाए, उसमें हम लोग सहयोग की बात किए हैं और वादा करते हैं जब तक जिएंगे इनको मदद करते हैं। रही बात इनके साथ कोई दुश्वारियां है, मैं उस चुनिंदा लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिगड़ा हुआ काम को जितना इदरीस रईन ने सुधारा है, बस्ती का इतिहास खोल के देख लो, सारे लोगों के सामने मेरा चैलेंज है। और जो बड़े बड़े पोस्ट लेके बहुत दिनों से काम करते हैं, वो भी अपना तारू बतावे कि मैं क्या कर रहा हूँ। आज इदरीस रईन को सारा आदमी कहते हैं कि गलत आदमी है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मुझे गलत करने वाले दो गलतियां साबित कर दे 10-5 आदमी के बीच में, मैं उस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हूं। कभी भी मैं जो भी कहेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं। नहीं तो तुम बैठो, मैं तुम्हारा गलतियां 1000 में ला करके रख देता हूं कि तुमने बस्ती के लिए क्या कर रहे हो और क्या किए। इसलिए मेरा दावा है कि मैं गलत करने वाला इंसान नहीं हूं। मैं कई शख्स को बिगड़े से बिगड़े काम बनाया हूँ, मैं कई आदमी को जमीन उधारी लिखाया हूँ। मैं अपने इस पर कोई है मर्द का बेटा तो ऐसा बस्ती का लोग बोले, ऐसा जुल्म करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर मैं ही कातिल हूँ, मैं ही जुल्म करने वाला आदमी हो, तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि मुझे मिट्टी में जगह नहीं दो, नहीं तो उस हरामजादे को मिट्टी में जगह से निकाल दो। ठीक है। रही बात इस मदरसा का, सबसे बड़ा अहम बात है कि इस मदरसा को एक रास्ते की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि सामने में 3 हमारे भाई का जमीन है, वो रास्ता दे। मैं अपने नाम से जमीन खरीद करके उस आदमी को दिया हूं जिसको मैं रास्ता देने के लिए आज कहता हूं, तो वो मेरे बात को मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों कि दीवार के पीछे सिखाने वाले बहुत लोग सब तैयार हो गए हैं कि ये जो कहो जो से नहीं कर। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुदा का देन है कि किसी चीज का कमी नहीं है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ हमारे लेने वाले भाई बीच में दिक्कत है। मैंने कई रास्ता बताया कि तुम्हें रास्ता इस तरह से चाहिए तो मैं रास्ता दिलाऊंगा, लेकिन उन्होंने लेने तक से इनकार किया। इसलिए रास्ते का सबसे पहले जरूरत है। मैं जिंदा हूँ, मैं वादा करता हूँ कि बहुत जल्द रास्ता दूंगा, दिलाऊंगा, अच्छा उसमें जो भी कुर्बानी मुझे करना पड़े। और जो भी इनको मदरसे में जो भी जरूरत पड़ेगा, मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरा औलाद जब तक जिंदा है, तो इनको मदद करता रहूंगा। यही मेरा वादा है। यही अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, दिल खुश कर दिया आपने सदर साहब।
जो भी नफरत की है दीवार गिरा कर देखो, दोस्ती की भी जरा रस्म निभा कर देखो, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं है तुमको, अपने दुश्मन को कलेजे से लगा कर देखो। यकीनन नफरत हम बहुत कर लिए, अदावत में जिंदगी बहुत गुजार लिए। आइए अब मोहब्बत की फजा कायम करते हैं और मोहब्बत के शामियाने तले एक दूसरे से मिलजुल कर बैठने का जज्बा पैदा करते हैं। इस सिलसिले की एक और कड़ी जनाब अलहाज अंसारुल हक साहब, साबिक मुखिया बरहमपुर, मैं उनसे दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपना तासुर पेश करें। जनाब अलहाज अंसारुल हक साहब, साबिक मुखिया बरहमपुर। अच्छा, जब तक वो आए, जनाब मास्टर मुख्तार अहमद साहब बरहमपुर, मुमताज साहब बरहमपुर तशरीफ रखते हैं। मास्टर मुमताज अहमद साहब, आइए मास्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम। मैं जो है जब तक अल्लाह ताला मुझे दुनिया में हयात से रहेंगे तब तक इस मदरसा को जितना भी उम्मीद करता हूँ उससे ज़्यादा जो है इमदाद देता रहूँगा। तब तक उससे ज़्यादा क्या कहूँगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है मास्टर साहब। अब इसके बाद मास्टर नईम अहमद साहब से नसीम अहमद साहब, मास्टर नसीम अहमद साहब से मैं दरखास्त करता हूं कि तशरीफ लाएं। माशाअल्लाह नौजवान हैं, दिल में जज्बात रखते हैं और उसी जोश के साथ उठकर चले आ रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपके हौसले को कबूल फरमाए। आप इस उम्र में हैं और मदरसे से इतनी मोहब्बत करते हैं, ये बड़ी बात है। आइए तशरीफ लाइए मास्टर नसीम अहमद साहब। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे बैठे हुए तमाम हमारे मुअज़्ज़ज़ किराम और हमारे जो ग्रामीण हजरात हैं, यहाँ पे जो भी उलमा है नाम बताएंगे हम बारी बारी से, तो बहुत वक्त लग जाएगा। मुख्तसर में हम अपनी बात को यहाँ पे रखते हैं। तो असल बात ये है कि मुफ्ती साहब जो ये अभी का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम का है तकमील हिफ्ज़ुल कुरान दुआए मजलिस बमौका, तकमील हिफ्ज़ुल कुरानुल करीम। मैं अभी तक हमारे उस्ताद मोहतरम इजहार मौलाना साहब है, एक मदरसा में ले गए थे सरसों पाही में और हम वहाँ से भाग आए। लेकिन उर्दू का जो देन है वो मास्टर अकबर साहब है, उन्हीं से हम सिर्फ इस्लामी मालूमात और कुरान का जो कुछ लफ्ज है वही पढ़े हैं और वही पढ़ के अभी और मुताला करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आप उलमा किराम के सोहबत में रहते हैं और बातचीत राब्ता में हमेशा रहते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जहाँ भी जाते हैं मौका मिलता है तो हम अपनी बात को वहाँ रखते हैं। तो अभी हम इसी में मुख्तसर मौजू के साथ एक शेर के साथ शुरू करते हैं और अपनी बात को बहुत जल्द खत्म करते हैं। फानूस बन के हिफाजत जिसकी हवा करे, वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये इदारा दारुल कदा जो है मुफ्ती इसराफिल साहब ने यहाँ शुरुआत की है। हमारे गांव में कुछ ऐसा मसला हो गया था कि हम लोग आपस में लड़ लिए थे। एक जगह रहने से इस तरह की बात होती है। अगर हम 4 भाई हैं तो वहाँ भी बर्तन जो है खटपटाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा समाज है, इसमें भी कुछ कमियां होती है। हम लोगों का एक ही सोच होना चाहिए। जैसे हम ज्यादा
दीन के बारे में जो ही चीज़ जानते हैं, लेकिन हमारा जो पढ़ाई लिखा है वो हिंदी मीडियम से है। उसी तरह हम बताते हैं, यहाँ हमारे ज़्यादातर शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, मास्टर मुमताज साहब हो या मास्टर अकबर साहब हो या मास्टर रजाउल साहब हो। अभी एक हमारे समाज में, एक मुस्लिम समाज में है, ये शिक्षकों की तादाद बहुत ज़्यादा है और वह लोग स्कूल में पढ़ाते भी हैं। तो उसी लहजा से कहते हैं कि अभी प्रोग्राम हो रहा था तो कुछ बच्चे बोले कि उलमाओं को भी कद्र होना चाहिए और उलमा हजरात भी जो है, जो लेके चलते हैं अपने अकाबरीन को, उसको भी इज्जत मिलनी चाहिए। एक ये है कि जब दीन में ये कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, हमारे उलमा हजरात ही हम लोगों के लेके चलेंगे, तो हम लोगों को उलमा हजरात के साथ चलना है। लेकिन हम पटना में अजीमाबाद में गए थे, तो एक इदारा में गए थे, तो हम अपनी बात को वहाँ रखे थे, उस बात को हम यहाँ भी रखते हैं। हम लोग देखिए, सलाम करना सुन्नत है, जिसकी पहली नजर पड़ जाता है वो सलाम करता है। लेकिन एक नया अभी आलिम के दौर में ये आया है कि अगर जो हमारे सीनियर हमसे बड़े आदमी है, अगर वो आलिम देखते हैं तो हमने अक्सर देखा है, ये नहीं हम कह रहे कि हम ही को अक्सर देखे हैं कि वो उसको सलाम भी नहीं करते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि खुतबा का मतलब होता है खिताब। हमारे देश में जो खुतबा का चला आया है वो सर सैयद अहमद खान से आया है, और हदीस में भी है कि हम जब मिंबर पे जाते हैं और खुतबा देते हैं तो अरबी में देते हैं और उसका मुताला उलमा हज़रात उर्दू में करते हैं। जब हमारे देश में जंग आज़ादी के बाद जब हमारे मुसलमान भाई बिखर गए थे तो खुतबा का शुरुआत हुआ था, और सर सैयद अहमद खान साहब हो या अल्लामा शिबली नवानी साहब हो या डॉक्टर जाकिर साहब हो, ये सारे लोग अपने खुतबा के जरिए अपने कौम को आगे बढ़ाए। तो अभी जो है हम लोगों को भी अपने समाज में समाज का एक ऐसा निर्माण करें जैसे अभी मुफ्ती साहब किए हैं, और इसी तरह हम लोगों का एक ख्वाहिश है, हम लोगों से मास्टर रजाउल साहब हो या फैयाज साहब हो, सबसे गुफ्तगू होती रहती है कि हम लोगों के यहाँ भी एक ऐसा ही प्रोग्राम होना चाहिए। अभी एक लड़की, दो लड़की थी, उसका हम बात सुने तो यहाँ आए, हमको बहुत खुशी हुई। वह दीन के साथ साथ असली बातें भी बता रही थी। इसी तरह हम लोगों को दीन के साथ साथ दुनियावी इल्म भी हासिल करना है। हदीस में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आप सिर्फ दीनी इल्म हासिल करें। जिस तरह अभी हमारे गांव के जितने भी शिक्षक हैं, आप ब्रह्मपुर स्कूल में चले जाइए, मास्टर असद साहब, मास्टर अकबर साहब हैं, तो हमारे कौम के जो भी बच्चे जाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह जो भी जहाँ है वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरह हम लोगों का सोच ये है कि मास्टरी में हम लोग आगे बढ़े हैं तो हमारे गांव से MBBS भी होना चाहिए, IAS भी होना चाहिए, BPSC भी होना चाहिए। और इसमें अगर जो भी लड़का मैट्रिक करता है, अगर उसको पढ़ने के लिए उतनी मासी हालत सही नहीं है, तो हम लोग जितने भी लोग मास्टर हैं या उस लायक हैं मदद करें और वह आगे बढ़े। वक्त बहुत कम है, इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को यहीं खत्म करते हैं। अस्सलाम।